दिस इज़ वीडियो नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 18। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। ए मैन बारो ₹1400 फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। व्हाट इज़ द अमाउंट दैट ही विल रीपे इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 2% पर एनम। तो मुझे बताना है कि प्रिंसिपल पीरियड दिया हुआ है 1400, उसने बारो किया 4 ईयर के लिए और कितने परसेंट पे, 2% पे, यानी कि मुझे प्रिंसिपल दिया है ₹1400। क्लियर। रेट कितना दिया है, 2%। टाइम कितना दिया है, 4 ईयर। क्लियर। अब आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है कितना रीपे करेगा। तो SI का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1400 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 100। बच्चे ये जो 100 है परसेंटेज को रिमूव किया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, 2%। क्लियर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल आउट होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा, 14 × 2 इंटू 4। तो आंसर आएगा ₹112। कितना आ जाएगा, 112। तो कितना अमाउंट टोटल होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था 1400 और SI 1112। टोटल अमाउंट कितना हो गया, ₹1512। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, राजेश डिपॉजिट 40,000 इन हिज बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गिव हिम एन इंटरेस्ट अर्निंग ऑफ ₹10,000। हमें बच्चे सिंपल इंटरेस्ट दिया, हमें बताना है कि उसको इतना अमाउंट मिला। क्लियर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सेम P कितना बच्चे, P कितना दिया है 40,000। कितना दिया है 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो लेट R इक्वल टू R लिख लिया। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 5 ईयर। कितना दिया है 5 ईयर। क्लियर। टाइम कितना दिया 5 ईयर। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या आ जाएगा 100। क्लियर बच्चे। तो P हमारे पास कितना है 40,000। कितना है 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम कितना है 5 ईयर। तो आंसर क्या आ जाएगा 100। तो इसको सिंप्लीफाई करें और तो आपको रेट मिल जाएगा क्योंकि हमें SI कितना दिया है 10,000 इक्वल टू 40,000 इंटू आर इंटू 5 अपॉन 100। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा आपका 10,000 इंटू 100 इक्वल टू 40,000 इंटू आर इंटू 5। तो सिंप्लीफाई करें और ये बन जाएगा 1 लाख इक्वल टू 2 लाख। इंटू आर, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट। तो ट्वाइस आर इक्वल टू कितना आ गया 10। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 10/2 5%। क्लियर बच्चे। ये आपका आंसर आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट दैट ए पर्सन हैज़ टू पे इफ़ ही बारो ₹30,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बच्चे पर एनम हो गया ईयर के लिए। तो अब P हमें कितना दिया हुआ है, ₹30,000। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। टाइम कितना था 5 ईयर। T कितना है 5 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास गिवन है, इंटरेस्ट पता चल जाएगा SI P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बच्चे ये 100 जो है परसेंटेज को रिमूव करने के लिए लगाया है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी। तो 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बच्चे 10, टाइम 5 अपॉन 100। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करें आप, वैल्यू आ जाएगी, ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट। 30 इंटू 5 300 इंटू 10 इंटू 5, ये आ गया आपका 15,000 रुपीज़। ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 5 ईयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर
20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 या अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मनी लैंडर लैंड्स ₹1000 टू रीटा फॉर 2 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। फाइंड आउट हाउ मच इंटरेस्ट ही गेट। तो बच्चे प्रिंसिपल कितना दिया है ₹1000, क्लियर। आर कितना दिया है 5% और टाइम दिया है 2 year। तो सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 1000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करें 5 to the 10, 10 इंटू 10 कितना आ गया ₹100, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 23 पे। बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान से समझना। द बैंक lend ₹1550 partially at 5% and partially at 8% per annum interest. The total interest received by the bank after 3 years was ₹300. What is the ratio of money lent at 5% to the lend of 8%? तो मुझे रेशो फाइंड आउट करनी है बच्चे। सिंपल इंटरेस्ट जो है टोटल है 8% और प्लस 5% का जब इंटरेस्ट करेंगे तो हमें 300 टोटल मिला है। क्लियर। अब देखो बच्चे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, समझने वाली बात। क्वेश्चन बोल रहा है हमें T1 कितना दिया हुआ है 3, R1 कितना दिया है 5, P1 हमें फाइंड करना है, यानी कि प्रिंसिपल मुझे फाइंड आउट करना है। SI कितना है वो भी फाइंड आउट करना है। क्लियर बच्चे, SI1। अब T2 कितना दिया हुआ है 3 और R2 8% और P2 नहीं पता वो भी फाइंड करना है और SI2 भी फाइंड करना है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास टोटल प्रिंसिपल कितना दिया है, यानी कि P1 प्लस P2 आपको दिया हुआ है ₹1550, वो टोटल प्रिंसिपल है। क्लियर। अब आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, क्योंकि 8% और 5% पे उसको इंटरेस्ट मिला है ₹300, यानी कि टोटल हो गया ना SI1 प्लस SI2 कितना ₹300। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। अब चलते हैं आगे। ये यहाँ तक कंडीशन क्लियर। अब आपको पता है SI1 सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल टू क्या है ₹300। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 का फॉर्मूला क्या था P इंटू आर कितना था R1 5 और T1 कितना था 3 अपॉन 100। उसी तरह P1 P2 इंटू टाइम सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, कितना था 100 इक्वल टू ₹300। ये तो कंपेयर करेंगे, दोनों में 3/100 आ रहा है, कॉमन ले लो 3/100। ये क्या बन गया P1 इंटू 5 प्लस P2 इंटू 8 इक्वल टू ₹300। क्लियर। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। P1 इंटू 5 प्लस P2 इंटू 8 ये आ जाएगा 300 इंटू 100 अपॉन 3। इसको 3 1 3, ये बन गया 10,000। क्लियर बच्चे। तो इक्वेशन बन गई हमारी 5P1 प्लस 8P2 इक्वल टू 10,000। क्लियर बच्चे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब चलते हैं आगे। आपके पास एक गिवन इक्वेशन थी जो आप लोगों ने स्टार्ट में फाइंड की थी, P1 प्लस P2 इक्वल टू 1550। ये एक गिवन इक्वेशन थी। क्लियर बच्चे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। अब यहाँ पे 5 है इक्वेशन 1 में, यहाँ P1 में 5 नहीं है, तो सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। क्लियर। तो क्या आ जाएगा 5P1 प्लस 5P2 इक्वल टू 7750। क्लियर, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड जो इक्वेशन थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी 5P1 प्लस 8P2, इनको देख लो। 5P1 प्लस 8P2 इक्वल टू 10,000। क्लियर। इसी तरह दूसरी थर्ड इक्वेशन क्या थी, 5P1 प्लस 5P2 इक्वल टू 7750। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज होगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, तो क्या रह गया 8 में से 5 कहेंगे 3P2 रह जाएगा इक्वल टू यहाँ रह गया 2250। क्लियर। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से आपको P2 की वैल्यू निकल जाएगी इजीली 2250 अपॉन 3। इसको डिवाइड करें, 3 1 जा
तो ये कटेगा आपका 750, यानी कि P2 की वैल्यू आ गई आपकी 750। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? ये P2 मिल गया मुझे। अब ये P2 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड में पुट करें। क्लियर? किस में? इक्वेशन थर्ड में या फर्स्ट में? तो मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ P2 इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा? 5P1 प्लस 8P2, P2 की जगह लिखेंगे 750 इक्वल टू 10,000। इसको सिंप्लीफिकेशन करें, ये आ गया आपका 5P1 प्लस 6,000 इक्वल टू 10,000। 5P1 इक्वल टू 10,000 माइनस 6,000, ये आ जाएगा आपका 4,000। यहाँ से P1 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 4,000 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 800 ज़ा, है ना। तो P1 की वैल्यू आ गई आपकी 800। अब रेशो फाइंड आउट करनी है, तो यानी कि P1 इज़ टू P2, ये आएगा 800 अपॉन 750। तो 16 50 ज़ा और 15 50 ज़ा, तो रेशो क्या निकल गई आपकी? 16:15। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 23 PQs का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। क्लियर बच्चे? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम AQs कवर करेंगे।